रोहिणी आचार्य जमानत जब्त करा देंगे राजीव प्रताप रूडी जी का। एम्बुलेंस चोर राजीव प्रताप रूडी जी, बताइए आपकी एम्बुलेंस दारू ढोने के लिए बनी थी कि बालू ढोने के लिए बनी थी? 3 टिकट महाविकट। अच्छा, अबरी सारण के लोग काटेंगे राजीव प्रताप रूडी का टिकट और उखाड़ देंगे विकट। एम्बुलेंस तो चरइबे किए, गरीब गुरबा के तो मारबे किए। आप के गो फैक्ट्री लगवाए सारण में, है ना? के गो कल कारखाना लगा सारण में? सारण के लोगों का पलायन रुका क्या? लालू प्रसाद यादव जी गरीब गुरबों के मसीहा हैं और उनको बचा करके उन्होंने कहीं न कहीं तमाम शोषितों वंचितों के दिलों में राज की हैं। और आज फक्र होता है कि हमारे समाज में बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसी बेटी हो। सारण लोकसभा भी सुर्खियों में छाया हुआ है क्योंकि लालू प्रसाद यादव की पुत्री चुनाव लड़ने वाली है, वो भी सिंगापुर से आकर बिहार में चुनाव लड़ रही है। क्या लगता है कि रोहिणी आचार्य जो लोकसभा के चुनाव लड़ रही है, क्या वहाँ से निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी? इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है भैया। जी शुक्रिया। क्या लगता है, रोहिणी आचार्य का ऊपर क्लेम आ रहा है कि वो लालू प्रसाद यादव किडनी दे करके सीट दिए हैं? जैसे देखिए, क्लेम तो प्रत्याशी के ऊपर नहीं आएगा तो किसके ऊपर आएगा? भाजपा वाला का काम खाली क्लेम में लगाना होता है। भाजपा वाला कभी काम उम किया है? वो खाली क्लेम करता है। भाजपा वाला को बोलिएगा कि क्लेम के जगह पे कभी काम भी किया करो। देश के युवाओं के लिए, देश के किसानों के लिए, देश की सम्मानित बेटियों के लिए, है ना, बुजुर्गों के लिए। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, हर समाज, हर धर्म के लोगों के लिए काम भी करे भाजपा ना। खाली क्लेम में करते रहेगी, खाली विपक्षी नेताओं पे क्लेम कर कर के खाली जेल में डलवा देती है। तो ऐसे नहीं होगा ना। भाजपा पे भी जो क्लेम जो लगा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है इलेक्टोरल बॉन्ड वाला, तो उस पर भी कभी जवाब देने के लिए बोले भाजपा को। क्या लगता है, रोहिणी आचार्य दूसरे जगह से आकर के दूसरे जगह चुनाव लड़ रही है? लोग कह रहे हैं कि बिहार की जनता में उतना काबिलियत नहीं है कि वहाँ से चुनाव लड़े। सबसे पहले आप ये बताइए ना, वो का मंगल ग्रह से आई हैं? मंगल ग्रह से नहीं है, फिर भी वो है बिहार के ना। बिहार की है, लेकिन दूसरी जगह रहती है ना। कहाँ दूसरी जगह रहती हैं? आउट ऑफ बिहार रहती है। आउट ऑफ बिहार, आउट ऑफ देश भी अगर रहती हैं तो उनके पति वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे उनकी नौकरी है। तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तानी संस्कृति में जो पली बढ़ी जो बेटी है, हिंदुस्तानी संस्कृति में रहती हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपने परिवार के साथ रहेंगे, वो रहेंगे ना जी। तो अब जो है, ये लोगों को पिटपिरी क्यों उठ रहा है भाई? वो सिंगापुर में भी रह करके हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति को अपने दिलों में जिंदा रखा और अपने पिता के लिए उन्होंने किडनी तक डोनेट कर दिया और हिंदुस्तानी संस्कृति को पूरे दुनिया में अमर कर दिया। तो ये कोई अगर बात बोलते हैं कि सिंगापुर रहती है, ये आप बोल रहे हैं कि किडनी देकर के दुनिया में अपना अलग ही पहचान छवि बना ली कि पिता का फर्ज निभाई, बेटी का फर्ज निभाई पिता के बदौलत। तो ये बीजेपी कह रही है कि ये उस लिए नहीं दिया गया था किडनी, रोहिणी आचार्य उस लिए नहीं देखी कि हमको पिता का या फिर जो उनका छवि है वो बने। हम वो इसलिए दिए थे कि टिकट हमें मिल जाए चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, भाजपा है अभी विक्षिप्त अवस्था में भाजपा चली गई है। चूँकि सबका सत्ता जाता है तो पागलपन की तरह बयानबाजी शुरू कर देता है। भाजपा का भी सत्ता जा रहा है, कुछ भी भाजपा बोल रही है, तो भाजपा के बात पर भरोसा मत कीजिए। भाजपा के बात पर भरोसा आपको होता है? भाजपा तो बोला था कि नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, हैं? वो आज तक मिला? अमित शाह जी बोले थे कि गेट बंद कर दिए हैं, कहियो नहीं आवे देंगे, वो हुआ? बोला था कि गैस कम कर देंगे, महंगाई कम करेंगे, अर्थव्यवस्था सुधारेंगे, ये सब कुछ हुआ भाजपा के रीजन में? भाजपा के रीजन में खाली घोटाला हुआ, भ्रष्टाचारी हुआ, अत्याचार हुआ गरीबों पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। तो भाजपा क्या कहती है उसको सीरियस में लेवे मत कीजिए, क्योंकि भाजपा के नेता लोग सीरियस नहीं बोलता है। क्या लगता है, रोहिणी आचार्य लोकसभा का चुनाव वहाँ पर निकल पाएगी? जिस तरह से 2 बार से सांसद रहे राजीव प्रताप रूडी के सामने रोहिणी आचार्य अभी डेब्यू की है राजनीतिक में, इनका क्या जीत पाएंगे वहाँ से? आप समझिए ना
कि डेब्यू करते ही पूरा भाजपा का हाथ पांव फूला हुआ है। पूरा भाजपा का जो है वो हाथ पांव फूल चुका है। बोलो भाजपा वालों, काहे को इतना डर रहे हो समाज की बेटी रोहिणी आचार्य जी से? समाज की बेटियों से डर क्यों है भाजपाइयों को? एम्बुलेंस चोर राजीव प्रताप रूड़ी जी, बताइए, आपकी एम्बुलेंस दारू ढोने के लिए बनी थी कि बालू ढोने के लिए बनी थी? कोरोना जैसे पेंडेमिक में, कोरोना जैसे महामारी में आपने एम्बुलेंस का भंडारण क्यों किया? एम्बुलेंस चोरी क्यों किया आपने? बताओ भाजपा वालों। मैं राजीव प्रताप रूड़ी जी से पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए, आपने एम्बुलेंस को क्यों छुपाया तिरपाल के नीचे? तो सब एक क्वेश्चन जो है वो सब जो जनता है वो अब पूछेंगे। और एम्बुलेंस चोरी का जिस प्रकार से पर्दाफाश किया पप्पू यादव जी ने, ये जग जाहिर हो गया कि भाजपा वाले लोग दुराचारी होते हैं, अत्याचारी होते हैं, संवेदनहीन होते हैं। भाजपा वाले लोगों के अंदर में मानवता नहीं है। और पप्पू यादव जी जब एम्बुलेंस चोरी का पर्दाफाश किए, जब सवाल पूछे, तो पप्पू यादव जी को उस समय भाजपा वाले लोग जेल भेजवा दिया था। तो अब सारण के लोग तमाम सवाल को पूछेंगे कि बताइए राजीव प्रताप रूड़ी जी, एम्बुलेंस तो चोरैबे किए, गरीब गुरबा के तो मारबे किए, आप केगो फैक्ट्री लगवाए सारण में, है ना? केगो कल कारखाना लगा सारण में? सारण के लोगों का पलायन रुका क्या? ये तमाम सवाल है। क्या सारण के लोग आज बाहर नहीं जा रहे हैं? तो तमाम जो बातें हैं इसका जवाब राजीव प्रताप रूड़ी समेत पूरे भाजपा वालों को देना होगा। और भाजपा वालों के पास जवाब नहीं है। रोहिणी आचार्य राजनीति में नहीं आई थी, उस समय से भी भाजपाइयों के पतलून ढीले करते रहती हैं। वो एक सवाल का जवाब रोहिणी आचार्य जी का अगर भाजपा वाला दे देगा तो फिर कहिएगा, क्योंकि रोहिणी आचार्य समाज की वो सम्मानित बेटी हैं, समाज की वो बहादुर बेटी हैं, जो बेटी अपने पिता के लिए तो अपना किडनी दिया ही दिया, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए, गरीब गुरबों के लिए वो लड़ाई लड़ी हैं। क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी गरीब गुरबों के मसीहा हैं और उनको बचा करके उन्होंने कहीं न कहीं तमाम शोषितों वंचितों के दिलों में राज की हैं। और आज फक्र होता है कि हमारे समाज में बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसी बेटी हो। और हमारी भी बेटी को रोहिणी आचार्य से प्रेरणा लेना चाहिए और समाज की तमाम बेटियां प्रेरणा लेती हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से राजीव प्रताप रूड़ी एक क्षेत्र अपना घूम रहे हैं, अपना क्षेत्र भ्रमण कर रहा है, वही दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य भी घूम रही है, लेकिन जो लालू प्रसाद यादव को एक बार हराए, एक बार राबड़ी देवी को हराया, उसके बाद तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय को हराया, तो ये जो 3 बार यानी कहें तो राजनीतिक पुरोधा कहे जाते हैं लालू प्रसाद, उनको भी हरा दिया है राजीव प्रताप रूड़ी, तो उनके सामने रोहिणी आचार्य टिक पाएंगी? 3 टिकट महाविकट, 3 टिकट महाविकट। अच्छा, अब सारण के लोग काटेंगे राजीव प्रताप रूड़ी का टिकट और उखाड़ देंगे विकेट। अच्छा, हाँ, विकेट उखड़ जाए। हाँ, मयंक यादव नियन बॉलिंग होगा अबरी, जिसे मयंक यादव करता ना 151, 156, 157, और उसी अबरी 165 किलोमीटर का स्पीड से बॉलिंग होगा। यानी रोहिणी आचार्य को जिता देना है आपको? क्लियर, रोहिणी आचार्य क्लियर जीतल है, कुछ है थोड़ी है। आज चुनाव करा लीजिए, आज के आज रोहिणी आचार्य जीती हुई हैं। कौन नहीं चाहेगा जी कि समाज में, घर में रोहिणी आचार्य जैसी बेटी आवे? कौन नहीं चाहेगा? हर बाप की इच्छा हो, हर बाप की इच्छा होगी कि रोहिणी आचार्य जैसी बेटी हो, हर भाई की इच्छा होगी कि रोहिणी आचार्य जैसी बहन हो, हर बहन की इच्छा होगी कि रोहिणी आचार्य जैसी बहन हो, हर माँ की इच्छा होगी कि रोहिणी आचार्य जैसी बेटी हो। कौन नहीं चाहेगा जी? कौन नहीं चाहेगा? रोहिणी आचार्य आप जान जाइए कि रिकॉर्ड वोट से जीतने जा रही हैं। जिस तरह से 1977 में लालू प्रसाद यादव पहली बार डेब्यू किए थे, क्या उसी तरह से डेब्यू करके रोहिणी आचार्य धरातल पे और सारण की जनता के दिलों पर राज कर पाएगी? देखिए, आपको मैं स्पष्ट कर दूं पत्रकार महोदय कि लोग बोल रहे हैं कि रोहिणी आचार्य आज डेब्यू की हैं। रोहिणी आचार्य भले ही आज चुनाव लड़ रही हैं,
नहीं तो समाज के बीच वो बहुत पहले से सिंगापुर में रह करके भी बिहार के और हिंदुस्तान की राजनीति पे पैनी नज़र रखती थी वो तो सोशल मीडिया और ट्विटर पर ही सीमित था ना, लेकिन धरातल पे अब की बार उतरी है। हाँ, जाहिर सी बात है कि जैसे भाई उस समय सिंगापुर में थी, तो सिंगापुर में थी तो कहने का मतलब कि रोहिणी आचार्य जी अपनी विचारधारा को प्रदर्शित करती रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। बिहार की राजनीति, देश की राजनीति में अपनी जो भूमिका है उन्होंने हमेशा दिखाई हैं। तो रोहिणी आचार्य जी को देख करके यही होता है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। आज थोड़े वो डेब्यू की हैं। रोहिणी आचार्य जी एक मंझी हुई बेटी हैं, मंझी हुई खिलाड़ी हैं राजनीति की, और वो पॉलिटिकल प्रोफेसर की बेटी है, पॉलिटिकल प्रोफेसर ऑफ द वर्ल्ड लालू प्रसाद यादव, उनकी बेटी हैं रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य जमानत जब्त करा देंगे राजीव प्रताप रूडी जी का। राजीव प्रताप रूडी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी अगर एक बेटी के प्रति सम्मान है तो आप अपना टिकट फेंक दीजिए और बैठ जाइए चुपचाप, चुनाव में बेइज्जत होने से बच जाइएगा। नहीं तो एक बेटी जिस प्रकार से बाप को सम्मान दी, भाई का सम्मान की, वो बेटी के बढ़ते कदम को कोई अब रोक नहीं सकता है। क्या आप जाइएगा चुनाव प्रचार करने के लिए? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। रोहिणी आचार्य जैसी बेटी के लिए चुनाव प्रचार करना ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। हम बिल्कुल जाएंगे, एकदम एड़ी चोटी लगा देंगे रोहिणी आचार्य जी को जिताने में। चलिए, तो बातचीत करने के लिए धन्यवाद भैया। जी, धन्यवाद आपका भी। तो आपने देखा किस तरह से आचार्य जो कि छपरा लोकसभा से चुनाव लड़ रही है, इन तमाम बिंदु पे क्या सोचते हैं, जिस तरह से संतोष रेणु यादव ने अपनी बातों को बेखूबी से रखा है। तब तक देखते रहे बिहार इंस्पायर। मैं शुभ कुमार। जय हिंद, जय बिहार।